अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम फैमिली वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। फैमिली वीज़ा यूएई का मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी आपको शायद कि यूएई के अंदर अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्पेसिफिक सैलरी उसके लिए होनी चाहिए, वीज़ा स्टेटस होना चाहिए, आपके वीज़े का डेजिग्नेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो चीज़ ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपका वीज़ा अबू धाबी का है तो आप दुबई के अंदर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्यों क्या आपका वीज़ा लग सकता है, नहीं लग सकता। हलीज टाइम के सोर्स से एक अपडेट आई है मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप अगर अबू धाबी का वीज़ा लेके आए हुए हैं और आपको दुबई में वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है, तो वो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। मैं आपको शो भी करवाता हूँ और पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक लड़के ने सवाल किया था एक लॉयर के साथ, एक वकील के साथ कि आई एम एन इंडियन हैविंग रेजिडेंस वीज़ा इशूड बाय द एम्प्लॉयर इन अबू धाबी, कि अबू धाबी के अंदर जो है वो मेरा वीज़ा इशू हुआ है। माई एम्प्लॉयर हैज़ प्रोजेक्ट इन अजमान, तो मेरे एम्प्लॉयर का जो एक प्रोजेक्ट है वो अजमान के अंदर है और मैं अजमान के अंदर 1 साल से काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई फैमिली टू द यूएई ऑन अ फैमिली वीज़ा, तो मैं अपनी फैमिली को यूएई के अंदर लेके आना चाहता हूँ फैमिली वीज़ा के ऊपर। आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन अ टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट इन द एमरेट ऑफ अजमान, अजमान के अंदर मैंने टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। बट माई एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर माई फैमिली वीज़ा वॉज रिजेक्टेड बाई जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है अजमान एज माई रेजिडेंस वीज़ा इज़ फ्राम अबू धाबी। तो क्योंकि मेरा रेजिडेंस वीज़ा जो है वो अबू धाबी का है तो मैं अजमान से रिजेक्ट हो गई है मेरी एप्लीकेशन। डिस्पाइट अ लेटर फ्रॉम माई एम्प्लॉयर एंड माई कस्टमर हु इज़ एन अजमान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माई एप्लीकेशन फॉर फैमिली रेजिडेंस वीज़ा वॉज रिजेक्टेड, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। उसका वीज़ा अबू धाबी का था, रेजिडेंस टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट अजमान का था, उसने वीज़ा अजमान के अंदर अप्लाई किया तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसके अंदर जो है आंसर क्या दिया गया उस लॉयर की तरफ से, परसुएंट टू योर क्वेरीज योर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इज इशूड बाय जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स ऑफिस इन अबू धाबी एंड योर फाइल इज़ विद द अबू धाबी ऑफिस ऑफ जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। आपका जो वीज़ा है आपका अबू धाबी से इशू हुआ है और आपकी फ़ाइल जो है वो जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स अबू धाबी के अंदर है फ़ाइल आपकी, ठीक है। देयरफॉर यू शुड अप्लाई एंड ऑब्टेन अ रेजिडेंस वीज़ा फॉर योर फैमिली फ्रॉम द अबू धाबी ऑफिस ऑफ जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो आपको जो है वो अपना वीज़ा अबू धाबी के अंदर जो ऑफिस है इनका GDRFA का ऑफिस है वहाँ पे जाके अप्लाई करना चाहिए आपको फैमिली का वीज़ा। यू मे प्रेजेंट अ टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट of a residential premises you have rented in Ajman to the Abu Dhabi office of the General Directorate of Residency Foreign Affairs। तो आप अपना जो टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट है अजमान का वो आप अबू धाबी के ऑफिस में लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाके जब शो करवाएंगे तो आपका वीज़ा वहाँ से इशू किया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने एक और बात कही है नो द लॉ के हवाले से, एन एम्प्लॉई वर्किंग इन द यूएई हैज़ टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस वीज़ा फॉर फैमिली from the GDRFA office of the emirate in which issues his her employment visa। तो आपका अगर वीज़ा जो है दुबई का है तो आप अपने दुबई के जो GDRFA ऑफिस है वहाँ से आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आपका वीज़ा अबू धाबी के अंदर का है तो आप अबू धाबी के अंदर जो ऑफिस है GDRFA का वहाँ पे जाके आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फैमिली के लिए। स्पॉन्सरशिप आप वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से जाके आपका वीज़ा लग सकता है। तो इस भाई का जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है इसने मैसेज किया लॉयर को और लॉयर ने इसको आगे से क्या चीज़ बताई कि आप अगर अबू धाबी के अंदर आपका वीज़ा है तो आप अजमान से अप्लाई कर रहे हो। दिस वाज द रीज़न कि वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपकी फ़ाइल GDRFA ऑफिस अजमान के अंदर नहीं थी। आपकी फ़ाइल जो है वो अबू धाबी के अंदर GDRFA का ऑफिस है वहाँ पे आपकी फ़ाइल थी क्योंकि आपका वीज़ा वहाँ से इशू हुआ है। तो दिस वाज द सिंपल शॉर्ट जो है वो टर्म बताई है एक लॉयर ने क्योंकि एक क्वेरी थी उसके पास और खलीज टाइम के सोर्स से ये चीज़ हमें मालूम हुई है और मैंने आपके साथ शेयर की है। होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो टुमारो इंशाल्लाह। सी यू, टेक केयर।